कोई भी महिला जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो प्रेग्नेंट होते ही उसको काफ़ी सारी परेशानियां होने लग जाती हैं और ये परेशानियां पूरे 9 महीने तक बनी रहती हैं। यानी हर महीने कुछ ना कुछ अलग अलग परेशानियां झेलनी पड़ती हैं सभी महिलाओं को। फ्रेंड, जैसे कि शुरुआती टाइम में तो उल्टी चक्कर, जी मितलाना तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है। 3-4 महीने तक तो ये बना ही रहता है। अब धीरे धीरे जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है, आपका पेट का साइज बढ़ता है, तो फिर क्या होता है, आपको खुजली होना शुरू हो जाती है। ये खुजली भी हमें रात भर सोने नहीं देती है। बहुत गंदे गंदे, एक तो पेट पर जगह जगह स्ट्रेच मार्क्स बना देती है। और अगर हमने शुरुआत से इन चीज़ों पर केयर नहीं की ना, मतलब शुरुआत से इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा ना, खुजली को सही नहीं किया, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। पेट पर लंबे लंबे स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको जैसे ही खुजली होना शुरू होती है, आपको जो इस वीडियो में मैं 5 ज़रूरी बातें बताने वाली हूँ, उन पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक तो आपकी प्रेगनेंसी को भी कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए, क्योंकि कई बार जो खुजली होती है वो नॉर्मल होती है, लेकिन कई बार खुजली रिस्क पैदा कर सकती है। तो कब खुजली नॉर्मल है और कब आपको डॉक्टर से मिलना है, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशू, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, वैसे तो प्रेगनेंसी में खुजली होने के काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि जब आपका गर्भाशय का साइज़ बढ़ता है, आपका बेबी भी गर्भ में बढ़ रहा होता है, तो आपका पेट का साइज़ भी बढ़ता है। और जब पेट का साइज़ बढ़ता है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा खिंचने लगती है। तो स्किन खिंचने की वजह से पतली होने लगती है, जिस पर खुजली होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। एक तो ये रीज़न होता है। सेकेंड, इसका रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस। हार्मोन चेंजेस क्या करते हैं कि आपकी बॉडी में ड्राइनेस ला देते हैं, जिस वजह से खुजली होती है। साथ ही साथ क्या होता है कि शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ रहा होता है, तेज़ी से हो रहा होता है, जिस वजह से भी खुजली होना शुरू हो जाती है। तो इसके काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर खुजली कब खतरनाक हो सकती है। तो पहली चीज, तो अगर आपको लगातार खुजली हो रही है, मतलब रुक ही नहीं रही है, तो ये एक गंभीर संकेत हो सकता है, क्योंकि ये लीवर डिजीज की तरफ इशारा करता है। यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपके लीवर में हो रही है। और इसमें आपको क्या होगा कि हाथों की हथेलियों में बहुत तेज खुजली होगी और तलवों में भी, यानी कि पैरों के तलवों में भी आपको खुजली तेजी से होगी। साथ ही साथ अगर आपको खुजली शाम या रात के टाइम ज्यादा बढ़ रही है, बहुत तेजी से आपको खुजली हो रही है, रैसेस तक बन रहे हैं खुजली करने से, तो भी आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है। अब खुजली को ठीक करने के कुछ उपाय मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जैसे ही आपका चौथा महीना लगता है, आपको ये उपाय तुरंत शुरू कर देने चाहिए, जिससे कि आपके शरीर में खुजली कम होगी और स्ट्रेच मार्क से आप बचे रहोगे। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन से भी बचे रहोगे। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, चौथे महीने से जहाँ पे भी आपको खुजली होती है, वहाँ पर नारियल तेल आपको दिन में 4 से 5 बार तक लगाना है। अपने पेट के हिस्से पर, आर्म्स में, लेग्स में, थाइज में, जहाँ पे भी आपको खुजली होती है, ब्रेस्ट पर, आप नारियल का तेल दिन में 4 से 5 बार जरूर लगाइए। साथ ही साथ ज़्यादा खुजली होने पर आप ठंडे पानी से नहा भी सकते हो, इससे भी आपको खुजली में राहत होगी। और जैसे कि मॉइस्चराइजर आते हैं काफ़ी सारे, जो भी आपको सूट करता हो, आपकी स्किन के लिए सुइटेबल हो। लैक्टोकैलामाइन भी आता है, बहुत सारे मॉइस्चराइजर हैं, तो उसको भी आप अपने जहाँ पे खुजली होती है उसको दिन में 3 से 4 बार जरूर लगाइए। नहाने के बाद अच्छे से अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़र लगाइए, थोड़ी देर मसाज कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। तो इससे भी आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होती है, स्किन में मॉइस्चर बना रहता है और खुजली में भी राहत मिलती है। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के टाइम जो भी आप कपड़े पहन रहे हो वो लूज होने चाहिए, प्योर कॉटन के सॉफ्ट फैब्रिक के कपड़े होने चाहिए। अदर जो फैब्रिक होता है, साटन होता है, टेरिकॉट होता है, और भी बहुत सारे फैब्रिक आते हैं फैशनेबल वाले, वो फैब्रिक आपको अभी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि स्किन प्रॉब्लम फिर बढ़ सकती है। और रात में सोने से पहले आप अपने खुजली वाले एरिया पर एलोवेरा जेल भी लगाकर सो सकते हो और सुबह इसको साफ कर सकते हो। इससे भी आपको खुजली में राहत मिलेगी काफ़ी हद तक। सो आई होप फ्रेंड्स, इन सारी बातों का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो और आपको खुजली से राहत मिले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। ऐसे मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।